हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू सर आज आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ सवालों को इस तरीके से हल करने को बताऊं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आ सकता है। देखिए, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कॉस ए का मान निकाले। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका होता है कर्ण और थीटा कोण के सामने वाला भुजा होता है आपका लंब और शेष जो बचेगा आधार। तो इसमें क्या है जे हल साइन ए बराबर 4/5। पहले समझेंगे साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए आपका कोण थीटा बना रहा है। ए कोण थीटा बना तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए 4/5 तो लंब बटा कर्ण, तो आपका लंब ए हो गया और कर्ण ए हो गया। आपको निकालना क्या है? आधार। आपको क्या निकालना है? आधार। तो आधार क्या है? ए सी। आपका लंब क्या हुआ? बी सी और कर्ण क्या हो गया? ए बी। तो अब हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? देखेंगे 5 के स्क्वायर और माइनस लंब कितना है? 4 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 बचे 25 और माइनस 4 के स्क्वायर 4 गुने 4 चौका 16। 25 में से 16 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 9 का वर्ग कर लेंगे, कितना वर्ग निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपका 3 हो गया। अब निकालना है, क्या कर रहा है? कॉस ए का मान निकाल। कॉस ए, तो कॉस ए तो आधार बटा क्या होता है? कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार आपका कौन हो गया? 3। कर्ण कौन हो गया? 5। स्टूडेंट्स, इस सवाल को अगर समझ में कोई परेशानी नहीं हुआ है तो फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके, इसी का दूसरा सवाल बनाएंगे। यदि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात करें। अब लिखेंगे हल कॉस ए बराबर 3/5। जो पहला सवाल बताए साइन वाला, उसी तरीका का आपका दूसरा सवाल बता रहे हैं। तो कॉस ए बराबर 3/5 हो गया। फिर एक त्रिभुज बना लेंगे। इसको ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी लेंगे। ये तो आप जानते हैं जो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। आपका थीटा क्या बना? ए। तो ये जो बना रहा है, तो ये इसका मतलब आपका जो लंब ए हो गया और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आप कॉस क्या रहा? आधार बटा कर्ण। तो आधार है क्या? 3। क्या है? कॉस और कर्ण क्या है? 5 है। अब हमको निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब बराबर लिखेंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 है। आधार कितना है? 3 है। तो इस 5 है तो कर्ण को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 5 गुना 5 बचे 25 माइनस 3 के स्क्वायर है तो 3 गुना 3 3 तिया 9। 25 में से 9 घटा देंगे 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। ये आपका 3 हो गया आधार, ए हो गया आपका लंब 4, ए 5 हो गया आपका कर्ण। अब क्या निकालना है? tan ए। तो tan ए का वैल्यू निकालेंगे। तो tan ए बराबर tan ए लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपका 4, आधार हो गया आपका 3।